आए नफरत को उम्मीद से बदलें, नवाज शरीफ का मोदी को पैगाम। कहा कि आए इस मौके को जनूबी एशिया के 2 अरब इंसानों की किस्मत बदलने के लिए इस्तेमाल करें। मोदी जी को मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने पर गर्मजोशी से मुबारकबाद देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। मोदी का नवाज शरीफ को तुरंत जवाब। मुबारकबाद के पैगाम को सराहते हुए कहा कि भारत के लोग हमेशा अमन, सलामती और तरक्की पसंद ख्यालात के लिए खड़े हैं। अपने लोगों की भलाई और सलामती को आगे बढ़ाना हमेशा तरजीह रहेगा। शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम पर मोदी ने शुक्रिया अदा किया। कहा कि शहबाज शरीफ, आपकी नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोदी को इंतखाबात में अक्सरियत नहीं मिली, जिसकी वजह से उनका तकब्बुर कम हुआ है। उम्मीद है कि मोदी अब अपनी औकात में आएंगे। पाकिस्तान से भारत की कशीदगी की सबसे बड़ी वजह तनाज़ा कश्मीर है। भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत को वापस बहाल करना होगा, उसके बाद भारत से बातचीत हो सकती है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मोदी को मुबारकबाद देना डिप्लोमेटिक ज़रूरत है। मोदी ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद दी थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बानी पीटीआई कहते हैं कि वो आर्मी चीफ और डीजी ISI से मुज़ाकरात करेंगे और साथ ही उन इदारों को बुरा भला भी कहते हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि भारत के मुसलमानों और दीगर वोटर्स ने इंतखाबात में मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को मुस्तरद किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन सूदमंद नहीं रहा। पीटीआई कानून और आइन की बालादस्ती पर बात चाहती है। बानी पीटीआई पर केस बनाए जा रहे हैं। पीटीआई की तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं। JUIFA और पीटीआई का मुश्तरका जलसा भी हो सकता है। आइंदा माली साल के दौरान विफाक चारों सूबे 3,595 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट तरक्याती कामों पर सर्फ करेंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक विफाकी तरक्याती बजट का हजम रिकॉर्ड 1500 अरब रुपए होगा। तरक्याती प्रोग्राम में 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी के शामिल होंगे। सूबों के लिए 2095 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास। कौंसिल ने मईशत की शरह नमू के अहदाफ की भी मंजूरी दे दी। हुकूमत ने 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। राना तनवीर ने कहा कि चीनी की एक्स मिल्स कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। मुस्तकबिल में चीनी की बरामद का ऑप्शन कीमत और स्टॉक से मुंसलिक होगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की कीमत और मार्केट इस्तेहकाम का हर 15 रोज़ में दोबारा जायजा लेगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया था। चार साल बाद पाकिस्तान में शरह सूद में पहली मरतबा कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% यानी 150 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी। नई शरह सूद 22% से कम करके 20.5% मुकर्रर कर दी गई। शरह सूद कम करने की वजह बताते हुए स्टेट बैंक ने कहा कि मुल्क में महंगाई कम हुई, इसलिए शरह सूद कम की गई, मगर महंगाई को 5 से 6% तक कम करने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक अब बैंकों से कर्जे पहले से सस्ते मिलेंगे। बैंक खातेदारों के मुनाफे में कमी का भी इम्कान है। सेहरे के फूल जनाजे पर निछावर, सजीला जवान मादरे वतन पर कुर्बान। पाक फौज के शहीद कैप्टन फराज इलियास की नमाज जनाजा आबाई इलाके चूनिया में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने जनाजे को कांधा दिया, शहीद की मां से ताज़ियत की। फराज इलियास की 19 जून को शादी तय थी। 10 दिन पहले बेटा मादरे वतन पर निछावर हो गया। बेटे का सेहरा पिरोने की तैयारियां करती मां ने बहादुर सपूत सुपुर्द खाक कर दिया। 26 साल फराज इलियास 6 सिपाहियों समेत गुज़िश्ता रोज़ लकी बरवत धमाके में शहीद हुए थे। दीगर शहदा सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन, सिपाही राशिद महमूद की नमाज जनाजा भी बन्नू में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर अफसरान, जवानों और आवाम की शिरकत।
ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। भारत से शिकस्त, चेयरमैन BCB ने टीम में बड़ी तब्दीलियों का बिगल बजा दिया। परफॉर्मेंस से मायूस मोहसिन नकवी ने कहा कि उन्हें सब पता है कि टीम में क्या चल रहा था, अच्छी तरह मालूम है हारने की वजह क्या है। इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है, कौम जल्द बड़ी सर्जरी देखेगी। वक्त आ गया है कि नए टैलेंट को मौका दिया जाए। चेयरमैन BCB ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करेंगे। शायकीन क्रिकेट भी भारत के हाथों शिकस्त पर मायूस, PCB से ऑपरेशन क्लीन अप का मुतालबा। वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के लिए कौमी टीम अपने रिवायती मोड़ पर पहुंच गई। अगर मगर की भूल भुलैयां 2 मैच के बाद ही शुरू हो गईं। सुपर 8 में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसिर। पाकिस्तान को बकिया 2 मैच जीतना है, अमेरिका को दोनों मैच हारना लाजमी है। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलने हैं। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना होगा। अमेरिका अगर 1 मैच और जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और इंडिया की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। रहनुमा PTI उमर अयूब की 9 मई हंगामा केस में दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई। सरगोदा ATC के जज ने दरखास्त उमर अयूब की अदालत में पेश न होने पर खारिज की। उमर अयूब के वकील ने कहा कि उमर अयूब दिन भर अदालत के बाहर मौजूद थे, पुलिस ने अंदर नहीं आने दिया। पुलिस एक्शन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। सरगोदा में अपोजिशन लीडर को रोके जाने पर कौमी असम्बली में PTI का शोर शराबा, वॉकआउट। असद कैसर ने कहा कि उमर अयूब को अदालत दाखिले से रोके जाने की सख्त मजम्मत करते हैं। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान सीटों पर खड़े हो गए। वजीर आला और IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के जल्द से शेड्यूल करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का इल्जाम। राना आफ्ताब ने कहा है कि हुकूमत हमें ना बोलने दे रही है, ना रहने दे रही है। राना शहबाज ने इल्जाम लगाया कि पुलिस घरों से जेवरात चोरी कर रही है। IG पंजाब से जवाब तलब किया जाए। नौशहरा में पश्तो ड्रामों की अदाकारा खुशबू का कत्ल, लाश खेतों से मिल गई। मकतूला के भाई की मुद्दईयत में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले भी कई अदाकारा और ख्वाजा सराओं को कत्ल किया जा चुका। डकैती मज़ाहमत पर कराची का एक और शहरी जान से गया। कायदाबाद में दूध की दुकान में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहार। कराची में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 73 हो गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में गुज़िश्ता रोज़ सयाहों की जीप दरिया में गिरने का वाक़या। जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। मकामी अफराद पाक फौज की टीमों ने 6 जाँ बहक अफराद की लाशें निकाल लीं। 10 लाशों को निकालने के लिए इमदादी काम अब भी जारी। दरिया नीलम में पानी के बहाव में तेज़ी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किलात का सामना। पंजाब में हद तक इज्जत का कानून नाफिज हो गया। ट्रायल से पहले सिर्फ इल्जाम पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। रहनुमा PP हसन मुर्तजा ने कहा कि हद तक इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बिल की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा है कि उनके पास बिल पर दस्तखत न करने का कोई इखलाकी जवाब न था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कभी आज़ाद सहाफ़त के खिलाफ कानून नहीं लाती, इसीलिए पीपल्स पार्टी पंजाब में हद तक इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब ने इसीलिए बिल पर दस्तखत नहीं किए। अनवारुल्लाह काकड़ ने खुद को गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल की तहकीकात के लिए पेश कर दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो सबूतों के साथ किसी भी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार है। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि रियासती इदारों की वजह से उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त 2019 में दी गई।
शहबाज हुकूमत ने इसी इजाज़त के तहत इम्पोर्ट करने का फैसला किया। 4000 इमदादी कीमत पिछली हुकूमत मुकर्रर करके गई। आलमी कीमतें गिरने के बाद वही लोग आटा सस्ता होने का क्रेडिट ले रहे हैं। निगरां दौर में 4 लाख टन और शहबाज हुकूमत आने के बाद 9 लाख टन गंदम दरामद की गई। सिर्फ 2.5 दिन के इस्तेमाल की गंदम इम्पोर्ट करने पर क़यामत आ गई। मगर गुज़िश्ता 20 साल से 13,000 मेगावाट बिजली पैदा ना करने के पैसे दिए जा रहे हैं और कोई क़यामत नहीं आ रही। निजी कंपनियों से गंदम दरामद की उनका फोरेंसिक करा लें। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतल्लिक दरखास्तें दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकली की हिदायत। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी, खुर्रम नवाज की दरखास्त मंजूर। मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात और तब्दीली की दरखास्त की थी। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। FBR ज़राए का कहना है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने और PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर GST मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़ है। पहले से 25% GST आयद होने के बायस मज़ीद GST मुश्किल है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद दिन गर्मी की शिद्दत में कमी के बाद फिर इजाफा हो गया। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर में 47, जैकबाबाद सिब्बी में 46, बहावलनगर, गुजरावाला, खैरपुर, रोहड़ी में, सखर में 45, सरगोदा, जेहलम, साहिवाल, दादू में 44, मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में 43, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, पेशावर में 42, कराची में 36, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजा में इसराइली फौज की बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने रफ़ा में कई इसराइली टैंक, फौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। यरगमाली रिहाई ऑपरेशन में गजा में बनी अमरीकी आर्जी बंदरगाह इस्तेमाल हुई। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी ने बंदरगाह से अपनी सरगर्मियाँ रोक दी। जंग अज़ीम 2 से ज़्यादा बारूद गजा में बरसाया गया। गजा में डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल होने की तहकीकात की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जंगबंदी माहिदे पर सिर्फ हमास ही मुतरज़ है। इलाक़ाई रहनुमा हमास पर दबाव डालें। हमास ने ब्लिंकन के बयान को मुतासबाना करार दे दिया। अमरीका की जंगबंदी करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में वोटिंग आज होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में अलैन सिटी में बारिश, कई इलाकों में ओले भी पड़े। शारजा के इलाके वलिया में भी बारिश और ओले पड़ गए। अमाराती रियासत रास अल खैमा की कई वादियों में भी बारिश हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन का कहना है कि न्यूयॉर्क की विकेट खतरनाक नहीं थी। 1-2 जगह शार्प बाउंस था, लेकिन वो मसला नहीं है। स्लो आउटफील्ड की वजह से बड़ा टोटल नहीं होना था। क्रिकेट सिर्फ चौकों छक्कों का नाम नहीं है। अगर अपना गेम बेहतर नहीं किया तो आप लंबा नहीं खेल पाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इफ्तिताही मैच कराची में और फाइनल लाहौर में होगा। भारतीय टीम को इसके तमाम मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेलने की पेशकश। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। अलमाती में जारी एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अली इलियास ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। रोड वेस्ट रेस में अली इलियास ने 61.4 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 26 मिनट में तय किया और सोने का तमगा लिया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 का मैच खेलने के लिए पाकिस्तानी फुटबॉल टीम ताजिकिस्तान रवाना न हो सकी। कौमी टीम ने प्राइवेट एयरलाइंस की चार्टर्ड परवाज से दोशंबे रवाना होना था, लेकिन चार्टर्ड फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से रोक दिया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मैच मंगल को दोशंबे में शेड्यूल्ड है। जानवर अच्छा तो दाम भी ज्यादा। मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों को कम कीमत तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को भारी जेब वाले खरीदार का इंतजार। शहरियों का रेट डबल होने का शिकवा। व्यापारियों का महंगाई का रोना। जो जानवर खरीद लाया उसने मैदान मार लिया। बच्चों ने जानवरों की आवभगत शुरू कर दी। और द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर, जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।